इन असुरों का वध करने हेतु सर्वप्रथम मुझे भी देवी मातंगी रूप में आना ही होगा। किंतु प्रभु महाशिव के मातंग रूप में प्रकट हुए बिना मैं देवी मातंगी स्वरूप कैसे ले सकती हूँ? और उसके लिए तो प्रभु को स्तंभन से बाहर आना होगा। और यदि वो अपनी स्तंभित अवस्था से बाहर आ गए तो उनके पांव स्वतः कहीं भंडासुर की ओर न बढ़ जाए। यदि प्रभु महाशिव मेरे साथ आ गए तो मेरी विजय निश्चित हो जाएगी। इसलिए अब इनके पास दो ही विकल्प शेष हैं। विवश होकर प्रभु महाशिव को स्तंभन से मुक्त कर दें अथवा बिना कुछ किए ही अपनी पराजय स्वीकार कर लें, क्योंकि शुंभ निशुंभ की शक्ति से इनका उचित परिचय हुआ ही कहाँ है। अब इस जटिल समस्या का समाधान तो तुम्हें ही ढूंढना होगा पुत्र गणेश, क्योंकि ये देवी कवच अब अधिक समय तक स्थिर नहीं रह सकेगा। आज कवच और देवियों का मान दोनों एक साथ टूटेंगे। विघ्नहर्ता, इस विघ्न का समाधान शीघ्र निकालिए, अन्यथा माता का मातंगी रूप कैसे प्रकट होगा? मुझे शीघ्र कुछ करना होगा। कोई हल नहीं है इसका। हे प्रभु महाशिव, अब आपके स्तंभन से बाहर आने का समय हो चुका है। अब तो चित भी मेरी और पट भी मेरी। हाँ, सोचिए प्रभु, विचार कीजिए। बुद्धि के देवता है ना आप, तो आपकी इतनी परीक्षा तो चलती है। ये दुष्ट तो देवी कवच को नष्ट करने के लिए पूर्ण रूप से तत्पर है। सोचो पुत्र, मुझे विश्वास तुम अपनी बुद्धि से समस्या का कोई उपाय अवश्य ढूंढ लोगे। माता, आपने कहा था स्थिर भाव से कोई समाधान अवश्य प्राप्त होता है, किंतु इस बार तो मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा है। पुत्र, जिस प्रकार पहले अंधेरा दिखाई देता और उसके बाद उसी अंधेरे में सब कुछ दिखाई देने लगता है, उसी प्रकार कभी कभी समस्या के स्रोत में उसका समाधान छिपा होता है। समस्या के स्रोत में उसका समाधान छिपा होता है। कभी कभी समस्या के स्रोत में उसका समाधान छिपा होता है। समस्या के स्रोत में ही उसका समाधान भी छिपा होता है। सोचो पुत्र, मूल समस्या क्या है? इन असुरों का वध, किंतु उसका उपाय? नहीं माता, उसका समाधान तो माता कौशिकी के प्रकट होने में है। तो फिर ये टूटता हुआ देवी कवच? इस समस्या का हल भी माता कौशिकी के प्रकट होते ही हो जाएगा, किंतु हल तो ये निकालना है कि प्रभु महाशिव के मातंग रूप के बिना माता मातंगी कैसे प्रकट हो। अब तुम उचित दिशा में सोच रहे हो पुत्र, किंतु अब तुम्हें इस दिशा में और विचार करना होगा। समस्या तो ये है कि प्रभु महाशिव को उनके स्तंभन से मुक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा होते ही वो भंडासुर के निकट चले जाएंगे और इसी स्तंभन के कारण उन्हें प्रभु मातंग शिव का रूप धारण करने का अनुरोध नहीं किया जा सकता। इसलिए मुख्य समस्या है
प्रभु का स्तंभित होना और समस्या के स्रोत में ही समाधान है। यहाँ प्रभु महाशिव स्तंभित अवस्था में है और वहाँ प्रभु मातंग शिव मूर्तिवत होकर गहन ध्यान में थे। मूर्तिवत अर्थात एक रूप से स्तंभित ही थे। प्रभु मातंग और प्रभु महाशिव की अवस्थाओं में कोई भेद नहीं, दोनों ही स्तंभित हैं। माता, आपने सर्वथा उचित कहा था, समस्या के स्रोत में ही उसका समाधान होता है। इसलिए आप अभी प्रभु महाशिव का ध्यान कर, उनके दर्शन प्राप्त कर माता मातंगी का रूप धारण कर सकती हैं। माता पार्वती ने भी तो प्रभु मातंग की समाधि की स्तंभित अवस्था को देख माता मातंगी का रूप धारण किया था। तो फिर एक ही अवस्था के दो भिन्न परिणाम कैसे हो सकते हैं? और उससे भी बड़ा सत्य तो ये है माता कि प्रभु को हम उनके जिस रूप में स्मरण करते हैं वो हमें उसी रूप में प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। मैंने उचित कहा ना माता? गणेश जी, अब आप कितना भी विचार कर लीजिए, परिणाम तो एक ही होगा, मेरी विजय। सत्य कहा तुम। एक ही अवस्था के दो अलग परिणाम नहीं हो सकते। मैं अभी प्रभु महाशिव के दर्शन कर मातंगी रूप धारण करूं, जिससे मेरे देवी कौशिकी रूप के प्रकट होने पर मैं इन असुरों का अंत कर सकूंगी। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। माता के यहाँ से लुप्त होने के कारण उनका देवी कवच भी दुर्बल पड़ता जा रहा है। इसीलिए आप सभी माताओं पर इन दुष्ट असुरों के आक्रमण में अब अधिक समय शेष नहीं। माता को अभी बहुत कुछ करना है और समय बहुत कम है। प्रभु, यदि आप मेरे हित में स्तब्ध हैं, अपना प्रत्यक्ष रूप खोकर अप्रत्यक्ष हो रहे हैं, तो मैं भी आपका साथ अवश्य दूंगी। अब तो जब माता कौशिकी विंध्यवासिनी के रूप में युद्ध भूमि में लौटेंगी, तभी इन असुरों का विनाश आरंभ हो सकेगा। और अभी तक तो हमें उनके मातंगी रूप लेने का भी आभास नहीं हुआ है। उन्हें इसमें इतना समय क्यों लग रहा है? ये तो अति उत्तम है कि अब ये दोनों भी स्तंभित हो गए हैं। ईश्वर के ही समान सनातन मंत्र तो देवी शक्तियों के प्रतीक हैं। ईश्वर जब स्वयं प्रकट नहीं होते तो उनके स्थान पर मंत्र ही होते हैं। हे माता, यहाँ आपकी आवश्यकता है। शीघ्र यहाँ आकर जो भी आवश्यक है वो करने की कृपा कीजिए माता। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ये तो दुर्बलता की आहट है। जब विपदा सामने आती है
और उसका सामना करने का कोई उपाय नहीं होता, तो जो बलहीन होते हैं वो भगवान का नाम जपने लगते हैं। पुत्र, विपत्ति हो या अनुकूल परिस्थिति, भगवान के लिए भक्त और भक्त के लिए भगवान एक ही समान होते हैं। इसीलिए पुत्र, किसी भी परिस्थिति में भगवान का स्मरण करना दुर्बलता नहीं, भक्ति है, जिससे कोई भी असंभव कार्य संभव हो जाता है। इसे ही तो कहते हैं भक्ति की शक्ति, भक्ति की शक्ति, भक्ति की माता, आपके यहाँ आने में अब तनिक भी विलंब नहीं हो सकता। कृपा कीजिए माता। ओम श्री मात्रे नमः। शक्ति रूपेण मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आपको स्तंभन से बाहर निकाल सकूं, उसके लिए मुझे अभी और समय लगेगा। सर्वप्रथम मुझे भंडासुर से युद्ध कर इस युद्ध का अंत करना होगा। ओम मातंग महाशिवाय नमः। ओम मातंग महाशिवाय नमः। ओम मातंग महाशिवाय नमः। माता ने हमारी पुकार सुन ली और अब वो शीघ्र माता मातंगी रूप धारण करने जा रही हैं। ओम मातंग महाशिवाय नमः। ओम मातंग महाशिवाय नमः। ओम मातंग महाशिवाय नमः। बिहारी भस्म में रंजित अद्भुत होरी। भूत पिशाच संग कैसी हहोरी, भस्म में रंजित कैसी ये होरी। हे मातंग मातंगी मातंग मातंगी, हे मातंग मातंगी विकराल रूप रंग नेत्र लाल है, भाल गाल भस्म रमे सर्प छोड़े हाल है। ओम ऐं भगवती मातंगेश्वरी। ओम ऐं भगवते मातंगेश्वरी। नहीं नहीं, कुछ नहीं कर सकती तुम देवी, कुछ नहीं। देख क्या रहे हो? आक्रमण करो और उस देवी के लौटने के पहले उसकी सेना का अंत करो। ओम ऐं भगवती मातंगेश्वरी। ओम ऐं भगवती मातंगेश्वरी। और जब माता कौशिकी विंध्यवासिनी के रूप में युद्ध भूमि में लौटेंगी, तभी इन असुरों का विनाश आरंभ हो सकेगा। ओम ऐं भगवती मातंगेश्वरी। ओम ऐं भगवती मातंगेश्वरी।
भगवती मातंगेश्वरी। ओम ऐं भगवते मातंगेश्वरी। मातंगेश्वरी। ओम ऐं भगवते मातंगेश्वरी। निशुंभ, अब बिना विलंब किए इनकी मुख्य देवी के लौटने के पहले इन्हें स्तंभित कर दो और अपनी अपार शक्ति से इन्हें कुचल कर रख दो। अब आनंद आएगा मुझे। हे माता, आप कहाँ हैं? कहाँ है आप? कैसी हाहोरी भस्म में रंजित कैसी ये होरी। हे मातंगी मातंगी। अब आ ही गई हो देवी तो यहाँ से वापस नहीं जा पाओगी। अब और अवसर नहीं दूंगी मैं तुम्हें। अब मैं हूँ यहाँ, साहस है तो करो आक्रमण। इसने तो युद्ध आरंभ होने के पूर्व ही मेरे योद्धा धूम्रलोचन का वध कर दिया।
का समाधान समस्या में ही अंतर्निहित होता है। सावधानी पूर्वक मनन करने से शीघ्र ही उसका समाधान मिल जाता है।